दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों पाटलिपुत्र वैभवम। और पाटलिपुत्र वैभवम के दोस्तों जितने भी दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज सभी को दोस्तों इसी वीडियो में बताऊंगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों 2011 से लेकर 2024 तक जो भी पूछा गया है दोस्तों उसको भी दोस्तों आज के इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं दोस्तों इसका पीडीएफ लेना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको क्लास 10th के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? किसे कहा है पृथ्वी का तिलक? तो आपने पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पढ़ा है कि पाटलिपुत्र को कहा गया है दोस्तों। किसको कहा गया है? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है? धरती होता है कि नदी होता है कि इंद्र होता है कि धनुष होता है, ये समुद्र होता है? तो यदि आप जानते हैं दोस्तों तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए पुरंदर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों पुरंदर का अर्थ होता है दोस्तों इंद्र। क्या होता है दोस्तों? पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ इंद्र होता है दोस्तों। क्या? इंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया था ये वाला कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया था, फाइनल में पूछा था दोस्तों, फाइनल में। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब हमारा दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा शोभा और उत्कृष्ट थी? तो किसके समय में दोस्तों, किसकी समय में रक्षा व्यवस्था अधिक उत्कृष्ट थी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन देखिए पहले कितना बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2020 के एनुअल में पूछा गया था, 22 के कंपार्टमेंटल में और 24 के एनुअल में। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका आप ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है। यदि आप दोस्तों इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है तो उसको नोट करके दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अधिक उत्कृष्ट थी? तो किसके समय दोस्तों? यह थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बताइए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध काल पाटलिग्राम नगर नाम किम? देखिए इसका मतलब है ना दोस्तों कि बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो बुद्ध के समय पटना का नाम था दोस्तों पाटलिग्राम। देखिए संस्कृत में भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। देखिए ज़्यादा संस्कृत में नहीं पूछेगा, ज़्यादा आपका हिंदी में ही पूछेगा दोस्तों। ठीक है, और से हिंदी में ही ना कुछ एक दो क्वेश्चन संस्कृत का बैठा देगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन संस्कृत में है तो इसको आपको हिंदी में बनाना है दोस्तों। ठीक है, बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम की मस्ती, यानी कि पाटलिपुत्र बुद्ध काल के समय पटना का क्या नाम था? तो यह नाम था दोस्तों पाटलिग्राम। ठीक है दोस्तों, यह नाम था पाटलिग्राम। ठीक है, आपको हिंदी में भी पूछ देता है और संस्कृत में भी पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, पटना में 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना गए होंगे तो उस पर गंगा नदी पर कौन सा सेतु है दोस्तों? तो कौन सा सेतु है? यह है दोस्तों गांधी सेतु, जो कि बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा यस। और यदि दोस्तों आपको कौन सा चैप्टर का अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है दोस्तों?
गोल घर कहाँ है दोस्तों? किताब का सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, गोल घर कहाँ है? तो गोल घर बहुत बच्चा बच्चा भी जानता है दोस्तों कि गोल घर पटना में है दोस्तों, ठीक है। गोल घर कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुट कूटनीतम काव्य के रचनाकर कौन है? कूटनीतम कूटनीतम काव्य के राज रचनाकर कौन है दोस्तों? देखिए कितना 18 में पूछा दोस्तों, 22 में पूछा, 24 में पूछा और 25 में भी पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा दामोदर गुप्त। कूटनीतम के काव्य के रचनाकर कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं दोस्तों, ठीक है। दामोदर गुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए हमारा दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर, कस्य महापुरुष जन्मास्थे पाटलिपुत्र औस्ती, यानी कि कौन महापुरुष का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों? तो कौन? तो ये बताइए, पहले आप बताइए। देखिए गुरु नानक का जन्म पटना में नहीं हुआ दोस्तों। महावीर का भी जन्म पटना में नहीं हुआ दोस्तों। राजा राम मोहन राय का भी जन्म पटना में नहीं हुआ। तो जन्म किनका हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और इनके जन्म स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हरिद्वार गुरुद्वारा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। गुरुद्वारा, ठीक है। देखिए अब हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब ना सबसे ज़्यादा जो भी आता है ना दोस्तों क्वेश्चन आपके संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में, तो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से ही आता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे आसान क्वेश्चन 10 नंबर है दोस्तों, ठीक है, कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? जो पाटलिपुत्र है वो किस राज्य की राजधानी है? तो ये तो हम लोग दोस्तों, हम लोग बिहार में है तो बिहार का ना होगा। बिहार में है तो बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बिहार की राजधानी पटना है, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तब पाटलिपुत्र का पुराना नाम है दोस्तों पुष्पुर और कुसुमपुर, ठीक है। और पाटलिग्राम तो बुद्ध काल के समय था, ठीक है। हमारा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने, तो दामोदर गुप्त ने किस 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 काव्य की रचना की थी? तो ये थे दोस्तों कूटनीतम, ठीक है। और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? देखिए नीचे क्वेश्चन है, ये बता देते हैं। नीचे देखिए, ये एकदम ट्रिक से बताएंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? देखिए दोस्तों, पहले देखिए काव्य मीमांसा में मांसा आ रहा है ना दोस्तों, मीमांसा मांस, देखिए मांसा, ठीक है। और मांस कौन खाता है दोस्तों? कौन? राजा खाता है दोस्तों। राजा से आपको क्या याद होगा? राजशेखर, ठीक है दोस्तों। मांस कौन खाता है? देखिए यहाँ पे काव्य मीमांसा, इसमें मांस दोस्तों मांस का कुछ हो रहा है, तो मांस कौन खाता है दोस्तों? राजा खाता है। राजा से राज का हो जाएगा, राजशेखर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? ये देखिए बहुत ज़्यादा था, कितना बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये जो है ना, इसको लिख के रख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखिएगा और इसको ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य अशोक अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम् आसीत्, यानी कि दोस्तों राज अशोक के समय पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र की नगर का वैभव कैसा था दोस्तों? तो नगर का वैभव क्या था? समृद्ध था दोस्तों। क्या समृद्ध था? क्या था? समृद्ध, ठीक है दोस्तों। ये बहुत एकदम विस्तार से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था दोस्तों? तो किसके समय थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में
पटना आया था। कौन आया था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? तो यूनान का राजदूत था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए बता दिए। ठीक है, अब हमारा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र था जो पाटलिपुत्र जो पहले कहा जाता था, अब पटना कहे जाना कहते हैं उसको, ये कब से पटना कहलाने लगा? तो ये दोस्तों मध्यकाल से ही कहलाने लगा था, मध्यकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हमारा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है? तो बताए थे ना दोस्तों कि पुष्पुर, रुकिए इसमें पुष्पुर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? पाटलिपुत्र इसका सही आंसर। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र ही है दोस्तों। ठीक है, यदि दोस्तों पाटलिपुत्र नहीं रहता है तो दोस्तों आपको मारना है पुष्पुर, पुष्पुर पर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही झमेला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 वर्ष। और आप किसी अपने किताब में देखिएगा तो इसका 2500 वर्ष पुराना होगा। अब बच्चों को इस दोनों में कन्फ्यूजन है दोस्तों। अब इन दोनों में बच्चों कौन सा मारेंगे? तो दोस्तों आप जो ना किताब में है ना वही मारिएगा दोस्तों। तो किताब में क्या है? तो किताब में है हमारा दोस्तों 2500 वर्ष। इसी पे आपको सही लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का बताया था ना, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था दोस्तों। कौन था? मेगास्थनीज। ये भी देखिए कितना बार पूछा गया है दोस्तों, ये सब पूछा जाता है तो यह आपके एग्ज़ाम में आने की गारंटी रहती है दोस्तों। ठीक है ना, जो ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो आपके फाइनल में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन बैंक भी करा रहे हैं दोस्तों, जो कि 2011 से 2024 के बीच में पूछा गया है ना, उसका जो भी क्वेश्चन है 2024 में आया था, 2011 से लेकर 2024 में जो भी क्वेश्चन आया है उसको भी बता रहे हैं दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमारा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, कि ग्रीष्म ऋतु, की वर्षा ऋतु, की शरद ऋतु? ये 4 गो ऑप्शन है, चारों में आपका एक सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर शरद ऋतु। शरद ऋतु हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों। हाँ, तो हम लोगों ने दोस्तों कितने क्वेश्चन कर लिए थे? तो हम लोग ने 20वां नंबर क्वेश्चन है उसको क्या किया था, क्लियर कर लिया था दोस्तों। ठीक है, अब हमारा दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन है। पहले ये बता दीजिए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहारस्य कस्मिन नगरे गोलगृह अस्ति? बिहार के किस नगर में गोल गृह यानी कि गोल घर है? बिहार के किस नगर में था? पटना में है। और पटना को क्या कहते हैं दोस्तों? पाटलिपुत्र कहते हैं, पाटलिपुत्र कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? तो यह पाटलिपुत्र में है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किससे दी गई है? किसे दी गई है? परिभूत तो पाटलिपुत्र नगर को किसे दी गई है? तो यह पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। यह सब याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह
सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर था? तो यह नगर था दोस्तों पाटलिपुत्र, पटना, पटना था। ठीक है दोस्तों, ये नगर था। ठीक है, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पटना में हमेशा 25 नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, बताइए। यदि आप जानते हैं दोस्तों तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कौन कहे थे कि पटना हमेशा युद्ध और भाग का भय से रहेगा, ऐसे किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे भगवान बुद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कौमुदी महोत्सव अतीत प्रचलित है, यानी कि कौमुदी महोत्सव किस वंश से प्रचलित हुआ था? तो किस वंश से प्रचलित हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था दोस्तों, यह हुआ था गुप्त शासन काल से। ठीक है, गुप्त शासन काल से दोस्तों, गुप्त शासन काल। ठीक है, गुप्त शासन कितना, तो यह कब यह गुप्त शासन काल में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन करते? तो देखिए, पाटलिपुत्र हमारा चैप्टर के नाम है, तो पाटलिपुत्र को अब क्या कहा जाता है? पटना। तो पटना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, काल चक्र के कारण पटना, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? कितने साल तक? ये रखिएगा दोस्तों, 1000 वर्ष साल तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पटना का इतिहास कितना साल पुराना है दोस्तों? तो 2500 वर्ष, 2500 वर्ष। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है, ये सब याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब पटना शब्द किस शब्द से बटना है? तो पटना शब्द दोस्तों बना है, अच्छा पहले ये देखिए, ये देखिए, पहले 2000 कितना पहले कितना बार पूछ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन को ना याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों आपके लिए। तो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, पाटली से बना है। ठीक है, या ऐसा शब्द किससे बना है? पाटली से। पटना शब्द किससे बना है? पाटली से। ये सब पूछता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर क्वेश्चन, 30वां कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे दोस्तों। ठीक है, अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है, जो किस नदी के किनारे अवस्थित होते हैं? यह नदी किधर है? गंगा नदी के है, गंगा नदी। देखिए गंगा, देखिए यहाँ पे दो है दोस्तों, एगो गंगा है, एगो गंडक है, तो आपको कौन में लगाना है? देखिए गंडक दूसरा हो गया और एक गंगा है दोस्तों। लोग समझते हैं ना कि गंगा और गंडक एक ही है, तो नहीं है दोस्तों, ये अलग अलग है। ठीक है, यह गंगा हो जाएगा। ठीक है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? बताए थे ना दोस्तों, राजशेखर। राजा, राज जो राजा है वो मांस खाता है, और मांस से हमको क्या याद आता है? तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा याद आता है ना दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर काव्य मीमांसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का बता दिए हैं दोस्तों, आपको 2 बार बताए हैं, ये गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और यह पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसका पीडीएफ वहाँ फ्री दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 34 नंबर, कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो कौन सा गांव? तो पाटली। ठीक है, पाटली। ठीक, गोविंदस्य सिख संप्रदाय गुरु असित, को यानी कि जो बीच में भरना है, तो गुरु गोविंद सिंह सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु थे दोस्तों। कितने में गुरु थे? 10वें गुरु, 10म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10म गुरु थे। ठीक, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज था दोस्तों कहाँ का? तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष हस्य प्रीमित जीर्ण ताम्बभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण चिन्ह। देखिए ये हमारा क्या है, एक वाक्य है, ये व्याकरण में आता है दोस्तों,
ये है ना, ये एक हमारा वाक्य है। और इसको ना क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा इस चारों में से कौन सा जोड़ें कि यह क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें से हम कौन सा जोड़ेंगे दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं। मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष संहिता जीर्ण जीर्ण बहुत, ठीक है। तो यह 37 का हो जाएगा दोस्तों बी, कदा, ठीक है, कदा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है दोस्तों। किस क्षेत्र का रहा है दोस्तों, तो यह रहा है दोस्तों इनमें से सभी का, उद्योग का भी, धर्म का भी, राजनीति का भी, ठीक है। फायान चीन भारत किसके शासन में आया था, फायान, फायान कौन था, तो एक चीनी यात्री था। वह भारत किसके समय आया था, तो यह आया था दोस्तों गुप्त के समय। कौन, गुप्त के समय, ठीक है। हेनसोंग भारत कब आया था, हेनसोंग भारत कब आया था, तो हेनसोंग भारत आया था वर्धन के समय, दोस्तों, ठीक है। कब आया था, वर्धन के समय। यह हम ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहा है, ऐसा किसने, बुद्ध कहे थे दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, बुद्ध, श्री भगवान बुद्ध कहे थे। किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं अत्यंत, तो ये किस काल में जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही कायम थी, उत्कृष्ट थी, ठीक है। तो ये किस में थी दोस्तों, तो यह थी दोस्तों मौर्य काल में, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। पतंजलि महर्षि कृत है, पतंजलि महर्षि कृत है, तो यह कृत है दोस्तों, तो यह दोस्तों महाभाष्य का, ठीक है। नगर का समृद्ध कब हुआ, यानी कि पाटलिपुत्र नगर का समृद्ध कब हुआ, तो यह हुआ था दोस्तों मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में, ठीक। व्याकरण की रचना किसने की, तो व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी दोस्तों, ठीक है, पाणिनि ने। पाटलिपुत्र में स्थित है, पाटलिपुत्र में क्या स्थित है, महावीर मंदिर भी है, तारामंडल भी है, और जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष भी है, यानी कि इनमें से सभी है दोस्तों, ठीक है। कौमुदी महोत्सव आज के तो आज दोस्तों न वह है दुर्गा पूजा के रूप में नजर आता है। इंडिका पुस्तक के लेखक, इंडिका के मेगास्थनीज है दोस्तों, ठीक है। आज मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यह सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों बताइए कि अब आप पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो यह कितना है, 2500 वर्ष पुराना है दोस्तों, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन का आपको PDF लेना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।